नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों क्या है, सुबह की वीडियो में हमने दो प्रकार के ऑर्डर के बारे में चर्चा की थी। पहला था जो आवेदन में त्रुटियां हैं उसके संदर्भ में, और दूसरा था जो बीएड बीटीसी अपीयरिंग वाले हैं, यानी कि जो रिक्वेस्टाइड क्वालिफिकेशंस को आफ्टर द फाइनल डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद, उन्होंने फॉर्म फिलिंग की जो डेट थी उसके बाद उन्होंने एक्वायर किया है। तो इस मुद्दे का जो ऑर्डर है हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, उसको हम जो है डिटेल्ड तरीके से एनालिसिस के रूप में आपके समक्ष रखेंगे। इस वजह से हज़ारों के जो सपने हैं वो चकनाचूर हो गए हैं, क्योंकि ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन कर रखा है और फाइनली उनका सिलेक्शन भी हुआ है 67,867 में। बहुत सारे अभ्यर्थी भी आपके जान पहचान में होंगे जो कि बीटीसी 2015 बैच के होंगे और जिनका बैक लगा हुआ होगा, और बहुत ऐसे भी होंगे जो कि बीएड अपीयरिंग रहे होंगे, उन्होंने जो है बीएड का उनका रिज़ल्ट बाद में आया होगा। बहुत सारों ने अपना जो है फॉर्म वगैरह फिल कर लिया था और 2019 में जुलाई वगैरह में जाके उनका रिज़ल्ट आया, उन्होंने भी अपना कर लिया है। हमेशा से मैं आपको कहता आया हूँ, सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी, हज़ारों हज़ार अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। हज़ारों हज़ार के सपने भी चकनाचूर होंगे, लेकिन हज़ारों हज़ार जो योग्य कैंडिडेट हैं और प्रेस्क्राइब्ड डेट के अंदर क्वालिफिकेशंस को एक्वायर करते रहे होंगे तो उनका सिलेक्शन भी तय होगा। तो अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है जिनका थोड़े से गुणांक से रह रहा है। तो डिटेल्ड एनालिसिस होगी। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर, वो देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले चलिए इसी का हम एनालिसिस कर लेते हैं। लक्ष्मी देवी वाला रिट ए नंबर 4719 ऑफ 2020 है। पंकज भाटिया जी की बेंच में ये मामला सुना गया था, जिसमें क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन में की गई त्रुटियों के संदर्भ में यहाँ पर फाइनली डिस्पोज ऑफ किया है पिटीशन को, और इसके बाद जो है जो मतलब सचिव बेसिक शिक्षा परिषद है उनके समक्ष प्रत्यावेदन कहने को कहा गया है। देखिए कोर्ट का यहाँ पर दोहरा मतलब आप डिसीजन देख सकते हैं। एक तरफ कई ऐसी याचिकाएं जो सीधे से प्रकाश पाड़िया जी ने रद्द की हैं, मतलब उनको खारिज किया है कि फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। यहाँ तक फॉर्म में संशोधन वाला मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, उसमें भी गवर्नमेंट को नोटिस इशू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि फॉर्म में संशोधन जैसी जो चीज़ें हैं उनमें आपको राहत मिलेगी। बहुत सारे ऐसे कोर्ट ऑर्डर्स हैं जिनके रेफरेंस में आपको जो है, अगर आपका अपॉइंटमेंट हुआ है तो अवश्य ही आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और हमने तो पहले ही बताया है, छोटी मोटी जो त्रुटियां हैं उनके बारे में आपको तो तनिक भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक जो मतलब एफिडेविट है, हलफनामा है, उसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों को रख दें और जो भी आपकी त्रुटियां हैं उनकी नोटिंग्स हो जाएंगी और कुछ नहीं होना है, सीधे सिलेक्शन होना है। अगर विभिन्न प्रकार की याचिकाओं को देखकर आप अपना मतलब दिमाग खराब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि लक्ष्मी देवी की जो पिटीशन है उसमें राहत मिली है, और इसके पहले यहाँ पर 4305 ऑफ 2020 वर्षा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का भी इसमें जिक्र कर दिया गया। इसके पहले मैंने देखिए अपने टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर भी सबमिट किए हैं जहाँ पर जो है रिलीफ मिला है। तो अब अवश्य ही छोटी मोटी अगर त्रुटियां हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, जिनकी मेरिट उससे प्रभावित हो रही है उनको भी राहत मिलेगी, बशर्ते आपको संघर्ष थोड़े से करते रहना है। आप शासन स्तर पर ज़्यादा प्रयास करें तो श्रेयस्कर रहेगा। कोर्ट वगैरह के तो पहले से ही कई ऑर्डर आ चुके हैं। तो ठीक है, ये बात हो जाती त्रुटि संशोधन पर। अब सचिन पुरोहित जी की याचिका थी 5394 ऑफ 2020। इसमें साफ साफ पंकज भाटिया जी की बेंच में ये मामला सुना गया। देख लीजिए यहाँ पर क्या है। लर्नेड काउंसिल ऑफ द पिटिशनर हैज़ आर्ग्यूड दैट द पिटिशनर हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ ATRE 2019। ही फर्दर स्टेट दैट द पिटिशनर हैड अपीयर्ड इन BTC 2015 सेकेंड सेमेस्टर 2018 वाज डिक्लेयर फेल हुआ था कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में। हाउएवर लेटर अपीयर्ड इन फोर्थ सेमेस्टर ऑफ BTC 2015 ईयर 2018 वाज डिक्लेयर टू बी पास्ड। चौथे सेमेस्टर के बाद पास आउट हो गया। इन शॉर्ट द आर्गूमेंट ऑफ द पिटिशनर इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ पिटिशनर हैविंग पास्ड द एग्जामिनेशन सब्सिक्वेंटली हिज कैंडिडेचर शुड बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पर पिटिशनर के एडवोकेट का पक्ष था कि उन्होंने पूरा प्रशिक्षण को उत्तीर्ण किया था और बाद में उन्होंने अपना बैक पेपर दे करके पास कर लिया, तो इनको मौका मिलना चाहिए। लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट, यहाँ पर गवर्नमेंट का कथन सुन लीजिए।
that as on the date of advertisement the petitioner did not have the requisite qualifications and qualification obtained subsequently cannot to be basis for grant of benefit as prayed by the petitioner। तो petitioner जो एडवर्टीजमेंट है उस वक्त जो क्वालिफिकेशंस चाहिए थी उनको एक्वायर नहीं करता था, इस वजह से सारे के सारे जो है मुद्दों पर कोई भी लाभ नहीं दिया जा सकता है। एडमिटेडली द petitioner हैज़ obtained द requisite qualifications subsequent to the date of the final form as such the contention of the learned standing council merit accepted। तो कुल मिलाकर petitioner does not have any right for being considered for the appointment as claimed by him as he lacks qualifications on the date of filing of the form। तो सॉरी फिलिंग ऑफ द फॉर्म, तो फॉर्म भरने के दौरान जो भी बैक था उसको सीधे से बाहर होना है, उसको जो है एडमिट नहीं किया जाएगा, उसकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। अगर देखिए आप किसी भी तरीके से पहली बात काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, अगर काउंसलिंग में नहीं बाहर हो पाते हैं तो बाद में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर किसी पहली बात तो काउंसलिंग से ही सबको बाहर कर दिया जाएगा। प्रेजेंट रिट पिटीशन लैक्स मेरिट एंड डिसमिस्ड, तो इस वजह से जो है डिसमिस कर दी गई है। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ से निराशा हाथ अवश्य लगेगी, लेकिन अभी नई भर्तियाँ आएंगी, उनमें आप मौका तलाशिएगा। देखिए बीटीसी 2013 बैच की बात करें तो 16,448 जो भर्ती आई थी, सिर्फ एक हफ्ते रह गया था और जो है रिज़ल्ट आने के लिए, और जानबूझकर कह लीजिए वहाँ पर जल्दी से जियो वगैरह आ गया था और डेट मेंशन हो गई। यहाँ पर तो फॉर्म फिलिंग की डेट को रखा गया है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर जिस दिन आया था तो 1 दिसंबर को ही रखा गया था। अगर 1 दिसंबर रखा जाता तो यहाँ पर जो टेट वाले हैं वो भी इनवैलिड हो सकते थे, लेकिन टेट का रिज़ल्ट आ चुका था फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट के पहले। बीटीसी का भी रिज़ल्ट आ गया था फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट के पहले, तो वो सब वैलिड हैं। लेकिन लास्ट डेट के बाद जिनका आया है, देव सिंह की एक याचिका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें साफ साफ कट ऑफ डेट को माना गया है फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट, दैट इज़ द कट ऑफ डेट 20 दिसंबर 2018 आपकी फाइनल डेट है क्वालिफिकेशंस की। जाति आय को लेकर बहुत सारा कचड़ मचड़ मचा था, लेकिन जाति आय का मतलब जाति और निवास को लेकर, लेकिन उसके बारे में आपको परेशान नहीं होना है। जाति निवास सब वैलिड है, वो चीज़ें मैं नहीं खोदना चाहता था लेकिन मुँह से निकल आया, तो कुल मिलाकर उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये कुल मिलाकर 2 ऑर्डर थे, 2 मुद्दों के ऑर्डर हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये न्यूज़ थी, और 69,000 शिक्षक भर्ती के पूरा होने के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार परेशान रहते हैं। देखिए हम सिर्फ अपनी संभावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अगर सच मायनों में पूछा जाए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे कहने से तो मैं सोचता हूँ कि सितंबर में ही आपकी भर्ती पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऑर्डर रोड़ा बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ पा रहा। अगर ऑर्डर आएगा तो अवश्य आपकी भर्ती पूरी हो जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिलहाल पेशेंस क्रिएट करके रखिए। आपने 2 वर्ष का एक कड़ा संघर्ष झेला है, तो थोड़ा सा संघर्ष का कारवां और थोड़ा सा लंबा चलेगा बस, और आपकी मंजिल आपके करीब होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।